जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अंकित स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 63 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा कि हम इसमें 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहते हैं कि जो बार बार परीक्षाओं में दोहराए गए प्रश्न होते हैं। जो दोहराए गए प्रश्न होते हैं वह इन सभी प्रश्नों से इन सभी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न है उसी को हमने इंक्लूड किया। जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी, स्टेनोग्राफर, यह इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो इन सभी में परीक्षाओं में बार बार आया हुआ है। और अगर आप स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण पहले प्रश्न में। जो दिया गया पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 25, 39, 34 इकाई हैं। अगर वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 इकाई अधिक है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। अगर फ्रेंड्स किसी भी त्रिभुज की ये सभी भुजाएं हैं तो हम कहेंगे अगर त्रिभुज की ये सभी भुजाएं हैं तो देखते हैं क्या एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए जो होगा 25 कवर करेंगे और 34 कवर करेंगे, बराबर जोड़ेंगे। अगर 39 का वर्ग आता है तो हम कहेंगे यह एक समकोण त्रिभुज है। पहले हम चेक करते हैं समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो 25 का वर्ग आएगा 625 और 39 का वर्ग करेंगे फ्रेंड्स तो 39 का वर्ग आएगा 1521 और 34 का वर्ग करने पर 34 का वर्ग होता है 1156। तो हम कहेंगे अगर हम 1156 में 625 जोड़ते हैं तो यह 1521 नहीं आएगा, यह 16 या लगभग आएगा, मतलब यह 1500 से ज़्यादा आएगा। तो हम कहेंगे यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसके बारे में क्यों बात करें भाई। अब हम समकोण त्रिभुज नहीं है तो आप देखते हैं यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालेगा। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, अब इसको हम हीरोज फार्मूले से लगाएंगे। हीरोज फार्मूला क्या होता है, यस अंडर रूट यस यस माइनस ए, यस माइनस दूसरी भुजा और यस माइनस तीसरी भुजा, यस माइनस सी। अगर हम इन सबको ए मान लें, इसको बी मान लें और सी मान लें तो यस बराबर क्या होता है, यस बराबर पहले तो यस बराबर निकाल लें। यस बराबर होता है अर्ध परिमाप, मतलब कि जो परिमाप होता है पूरे परिमाप का आधा कर देंगे तो यस बराबर निकल के आएगा। यस बराबर होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर हम 1/2 ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे। 9 4 13 5, 9 4 13 5 18, 18 के 8 और 1 3 3 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 98/2 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला 49 निकल के आ जाएगा। यस बराबर क्या है फ्रेंड्स, 49 निकल के आ जाएगा। जब यस बराबर 49 निकल के आ रहा तो यस का मान हम यहाँ सब में रख देंगे। यस का मान फ्रेंड्स हम यहाँ सब में रख देंगे, मतलब यस का मान जब यहाँ रखेंगे 49 तो 49 हो जाएगा अंडर रूट 49। अगर हम 49 में से ए को घटाते हैं, मतलब कि ए मतलब 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 24 आ जाएगा। अगर हम फ्रेंड्स 24 और 49 में से अगर हम 39 को घटाते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला कितना, 10 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 34 को घटाते हैं 49 में से तो 34 को घटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर निकल के आने वाला 9 में से 4 या 5 आएगा, मतलब कुल मिलाकर 15 निकल के आ जाएगा। 15 निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स हम इसको सब में आपस में गुणा कर दें तो 49 का अगर हम वर्ग निकालेंगे आपस में आगे अंतर में इसको गुणा करेंगे तो 7 49 हो जाएगा। और 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 और 15 को 5 गुणे 2, सॉरी 10 को 5 गुणे 2 और गुणे 15 को 5 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 5 2 बार है, 5 5 2 बार है और 3 3 2 बार है, 8 दूनी 16 यह भी 2 बार है, मतलब कि 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो 7 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 3 यह सब निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे 5 चौक 20 और 7 तरीक 21, तो 21 दूना 42, 420 निकल के आ जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 अधिक है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल फ्रेंड्स क्या है, इससे 21 अधिक है। अगर 21 अधिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। अगर फ्रेंड इससे अधिक 21 अधिक है तो हम कहेंगे यहाँ पर 21 हम जोड़ देंगे,
21 जोड़ने पर कितना आएगा, 1 आएगा, 2 2 4 आएगा, 4 आएगा, तो 441। अब बताना है तो वर्ग की भुजा क्या आएगी। अगर यह फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल है तो वर्ग की भुजा क्या होती है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो ए बराबर यहाँ से भुजा हम नहीं निकाल लेंगे, इसका अंडर रूट। तो 441 किसका अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है। हम कहेंगे यह होता है 21 का वर्गमूल, 21 का वर्ग होता है 421। 441 किसका वर्ग है, हम कहेंगे 21 का वर्ग है। तो 21 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही आता है, अगर आपको यह जो प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के बाद आप चले जाइए तुरंत फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है, एक वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको चाप की लंबाई ज्ञात करना है। एक वृत्त है, उसकी हमको चाप की लंबाई ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या यह 35 सेंटीमीटर है और चाप वृत्त के केंद्र पर 36 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त के केंद्र पर यहाँ पर 36 डिग्री का कोण बनाता है। आंतरिक मतलब कि कोण आंतरिक करता है। तो पाई बराबर यहाँ पर पाई बराबर दिया गया 22/7 का प्रयोग कीजिए। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो हमको निकालना है फ्रेंड्स इसकी चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या है, चाप की लंबाई मतलब कि इतना हमको निकालना है, यह वाली लंबाई हमको निकालना है। तो यह वाली लंबाई निकालने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम निकालेंगे 2πr θ/360 से। θ/360 से यहाँ से हम निकालना शुरू करें, यहाँ से निकालेंगे हम। तो यहाँ से जैसे हम चाप की लंबाई निकालेंगे तो यहाँ 35 और 35 यहाँ पर 2 बार हो रहा है। 35 और 35 यहाँ पर ये भी भुजा तो निकल जाएगी, ये वाली भुजा तो निकल जाएगी क्योंकि यहाँ भुजा 35 है तो यहाँ भी 35 आएगी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे यहाँ से। तो 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दिया गया फ्रेंड्स 35 और यहाँ पर जो कोण है फ्रेंड्स 36 डिग्री का। कितने डिग्री का, 36 डिग्री का कोण है बटे 360, यह जाएगा फ्रेंड्स चाप की लंबाई। तो 2 गुणे, अगर हम 2 करते हैं यहाँ से 7 से काटते हैं, 7 × 35 और 36 से काटेंगे इसको, 36 से 360 जाएगा 10 बार, 5 से काटेंगे आ जाएगा 2 बार, 2 से 2 चला जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड्स 22 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी उस चाप की लंबाई। कितना आएगी फ्रेंड्स, 22 सेंटीमीटर आएगी चाप की लंबाई। 22 सेंटीमीटर किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे भी ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1.2 मीटर और 0.75 मीटर के आयताकार पाइप में पानी जो है वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 180 मीटर गुणे 140 मीटर के एक टैंक में प्रवाहित होता है। एक टैंक में प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड प्रवाहित हो रहा है। यह एक टैंक है और जो पाइप है यह आयताकार है। यह इसकी जो है लंबाई जो है फ्रेंड्स, यह इस प्रकार से आयताकार में दी गई है। आयताकार में यह पाइप है, यह दी गई है। इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स, हम कहेंगे यह 102 मीटर, इसकी लंबाई है 102 मीटर की और जो चौड़ाई दिया गया है 0.75 मीटर की दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से बताएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह जो इसकी फ्रेंड्स स्पीड है, यह इसकी स्पीड जो हो जाएगी या इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसकी जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह इसकी स्पीड हो जाएगी या इसकी ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से निकालें कितने समय में पानी 4 मीटर की ऊंचाई तक भर जाएगा। कितने मिनट में बताया गया है, कितने समय में जो है 4 मीटर की ऊंचाई तक जो है पानी भर जाएगा। तो इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर निकालेंगे बर्तन का आयतन बराबर पाइप का आयतन, क्योंकि जितना निकल रहा है उतना तो भरेगा। तो यहाँ पर दोनों का आयतन सेम ही होगा, दोनों का आयतन सेम ही होगा। बर्तन का आयतन बराबर पाइप का आयतन। पाइप का आयतन, बर्तन का आयतन क्या है, बर्तन दिया गया है 180 मीटर और गुणे 140 मीटर। 180 मीटर गुणे 140 मीटर दिया गया है और बताया गया 4 मीटर तक बर्तन में भरना है। 4 मीटर तक पानी बर्तन में भरना है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 180 गुणे 140 और गुणे में 4 मीटर तक इसकी ऊंचाई आ जाएगी, क्योंकि बर्तन में 4 मीटर तक भरना है। कितने समय में, हम कहेंगे यन समय में। यन समय में कितना है इसकी, तो 1.2 गुणे 0.75 गुणे इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड, 15
15 है, 15 कितनी, 15 इसकी ऊंचाई दिया गया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी ऊंचाई दिया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी ऊंचाई दी गई है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा को फ्रेंड्स इसको हम मीटर में बनाएंगे 15 को, तो 15 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 15,000 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे यहाँ से, 80 गुणे 140 गुणे 4 बराबर का n का मान यहाँ से जो निकल के आएगा फ्रेंड्स वही यहाँ पर समय निकल के आएगा, गुणे अगर हम यहाँ पर 1.2 है तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर दशमलव हटाएंगे तो 12 आएगा, नीचे 1 10 आएगा, गुणे 0.75 दिया गया, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 0 आएगा, 2 0 गुणे 15 है या किलोमीटर में, इसको हम बनाएंगे फ्रेंड्स घंटे में, उस सारे किलोमीटर है तो इसको मीटर बनाने के लिए 3 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो बटे घंटे यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम काटेंगे फ्रेंड्स, 2 0 से 1 0 है, 1 0 कट जाएगा, और 2 0 है, 2 0 कट जाएगा, कुल मिलाकर 3 0 कट गया यहाँ से। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, फिर इसको सॉल्व करेंगे 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18 60 बार चला जाएगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ से, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 चौका 60 और 15 पचे 75, 15 पचे 75। तो यहाँ से हम कहेंगे, यहाँ से 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटने पर यह जा रहा है, अगर हम इसको 5 से काटते हैं फ्रेंड्स, 5 से काटने 5 तिहाई 15, फिर इसको हम 5 से काटेंगे, 5 से काटने पर 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड 5 तिहाई 15, और n बराबर क्या निकल जाएगा, n बराबर 28 गुणे 4 बटे का 5 तिहाई 15, 28 गुणे 4 करेंगे तो 28 चौका करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, तो 15 से या कितनी बार जा रहा है हम कहेंगे, अगर हम 15 में अगर हम बात करते हैं तो 28 चौका 8 चौक 32, 112 निकल के आएगा, 112 बटे 15 करेंगे तो यह कितनी बार जाएगा, अगर हम 15 सत्ते करेंगे 105 आता है, 15 सत्ते 105 आएगा, और 107 मतलब कि 15 सत्ते 105, 7 बचेगा, 7 बटे 15 मतलब कि 7 घंटा। अगर हम 15 को अगर इसको मिनट बदलते हैं तो गुणे 60 से गुणा करते हैं, तो 15 चौका 60, मतलब हम कहेंगे 7 घंटा 28 मिनट, 28 मिनट में जो है फ्रेंड्स वह भर जाएगा, मतलब कि 15 चौका माप सही, 7 घंटे 28 मिनट में वह 4 मीटर तक भर जाएगा। तो किस में है 7 घंटे 28 मिनट, हम कहेंगे 7 घंटे 28 मिनट, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, शंकु छिन्नक के आकार वाली बाल्टी की शीर्ष और तली की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बाल्टी की गहराई 24 मीटर है, बाल्टी की गहराई 24 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। बाल्टी की धारिता हमको निकालनी है, तो बाल्टी का आयतन क्या हो जाएगा, अगर हम बाल्टी का आयतन निकालते हैं, बाल्टी का आयतन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से, तो बाल्टी का आयतन हो जाएगा पाई एच बटे पाई, मतलब कि पाई बाई 4 मतलब 4/3, और यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स, अगर हम करेंगे यहाँ से इसको, सॉरी h/3, पाई का h/3, क्योंकि यहाँ पर गहराई है, छिन्नक वाली बाल्टी तिरकजक क्रमशः इतना है, तो बाल्टी की गहराई इतना है, तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो पाई गुणे h/3, पाई गुणे h/3 और r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर और प्लस का r मतलब कि हम कहेंगे प्लस का r। तो यहाँ से जो निकल के आएगा फ्रेंड्स यही बाल्टी का आयतन हो जाएगा, मतलब पाई है, पाई कितना है, पाई दिया गया है 22/7, अब सबका मान रख देंगे, एच दिया गया है 24 सेंटीमीटर बटे 3, और आर स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर मतलब 24 सेंटीमीटर, 24 मतलब 20 से 20 2 दूने 4, 400 हो जाएगा, 400 प्लस का 100 प्लस का यहाँ पर करेंगे 20 गुणे 10, 20 गुणे 10 मतलब कि 200 निकल के आ जाएगा। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो इन सभी को जोड़ने पर कितना बार जा रहा है, अगर हम इसको काटेंगे, काटने पर यहाँ पर अगर जोड़ते हैं गुणा करते हैं 22 गुणे 24, 22 गुणे 24 करेंगे, यहाँ से काट देंगे 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 22 अट्ठे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176/7, यहाँ से इसको जोड़ेंगे 1 2 3, 3 0 है, 2 1 3, 4 3 7, 700 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 100 बार चला जाएगा, 100 बार चला जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर 176 00,
176,000 उस बाल्टी की धारिता निकल के आ जाएगी। धारिता मतलब क्या होता है फ्रेंड? धारिता मतलब हम कहेंगे उसकी पूरी आयतन, मतलब धारिता वही आयतन होता है। तो 176 मतलब कि 17,600 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगी उस बाल्टी की धारिता। तो किस में दिया गया है? हम कहेंगे या दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3432/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन शंकु के आयतन का 1.2 गुना है। 1.2 गुना है। पहले हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का मान दिया गया है फ्रेंड्स 22/7 गुणे आर का मान दिया गया 12 और गुणे यल हमको निकालना है। यल बराबर फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आएगा, अगर हम देखते हैं 34/32 दिया गया है बटे 7। अगर हम 7 से 7 सॉल्व करते हैं तो यहाँ से चला जाएगा। अगर हम इसको फ्रेंड्स 22 11 से काटते हैं 2 बार जाएगा, तो 11 से काटने पर 11 तिया 33, 11 तिया 33 और फिर इसको काटेंगे, फिर यहाँ पर 13 आएगा, 11 करने में 11, 2 बचेगा, 11 दूना 22, फिर 2 से काटते हैं तो 15 दूना 30 और 6 दूनी 12, तो 12 से काटने पर 12 करना 12 और 12 तिया 36, यल बराबर यहाँ पर 13 निकल के आ गया है। जब शंकु फ्रेंड्स इस प्रकार से बनेगा, शंकु इस प्रकार से बनेगा, जब इसकी फ्रेंड्स तिर्यक ऊंचाई यल क्या होती है फ्रेंड्स? तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई 13 आ गई है और यहाँ से इस प्रकार से शंकु होता है। तो तिर्यक ऊंचाई 13 आ गई है और इसकी फ्रेंड्स बात करते हैं त्रिज्या 12 दी गई है। 12 13 तो ऊंचाई हम नहीं निकाल सकते 5, ऊंचाई कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगी। तो हमको निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो यह बताया गया है, इसका अगर हम 1/2 मतलब 1.2 गुना कर देते हैं तो यह गोले के आयतन के बराबर आ जाएगा। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम निकालते हैं तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 1.2 है तो दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बचेगा तो 10 आ जाएगा। गुणे आर स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12 और एच का मान क्या है? 5 है, गुणे 5 बराबर 4 गुणे आर क्यूब। तो यहाँ से 5 से जाता है 5 दूनी 10 बार और 2 से जाता है 6 बार। इसको काटते हैं 4 तिहाई 12 बार जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आएगा फ्रेंड 3 गुणे 2 क्या निकल के आ रहा है? आर क्यूब बराबर, आर क्यूब बराबर निकल के आ रहा है 12 तिहाई 36, 36 गुणे 6 निकल के आएगा 216। 216 किसका क्यूब है? हम कहेंगे आर बराबर निकल के आएगा 6। आर बराबर उसकी त्रिज्या क्या निकल के आ गई फ्रेंड? 6 सेंटीमीटर आ गई। 6 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, एक ठोस बेलन की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। इसके आधार की परिधि इसकी त्रिज्या से 37 सेंटीमीटर अधिक है। इस बेलन का आयतन क्या होगा? हमको बेलन का आयतन निकालना है। अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ से 2 पाई आर बराबर दिया गया है 35 सेंटीमीटर और इसके आधार से आर कितना है? आर बराबर आर प्लस यहाँ पर 37 सेंटीमीटर अधिक है। 37 सेंटीमीटर अधिक दिया गया है इसकी परिधि। परिधि 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर आर प्लस 37 होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से आर 2 गुणे 2 पाई मतलब कि 2 गुणे पाई का मान होता है फ्रेंड्स 22/7। 22/7 जब यहाँ से हम आर को मतलब कि आर उधर चला जाएगा और आर इधर मतलब आर इधर आएगा तो आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे। आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आर माइनस 1 हो जाएगा और बराबर 37 निकल के आएगा। बराबर 37 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे इसको तो 7 का नाम 7 तो 22 दूना 44। 44 में से अगर 7 चला जाएगा तो 37 बचेगा। 37/7 और यहाँ पर आर है बराबर 37 दिया गया है। तो यहाँ से 37 से 37 चला जाएगा, आर बराबर 7 आ जाएगा। आर बराबर 7 आ गया। तो हमको फ्रेंड्स आयतन निकालना है। क्या निकालना है? इस बेलन का आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान दिया गया है 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7 और एच का मान दिया गया है 35। 35 दिया गया है। 7 से इसको काटेंगे 7 बचे 35 बार जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं तो 5 दूनी 10, 10 गुणे 11 गुणे 7 7 49। तो यहाँ पर निकल के आएगा 490। 490 गुणे 11
जब इसको 11 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा, 9 आएगा और 9 4 13 आएगा, 9 4 13 और 4 आएगा आगे, 4 1 5 आएगा, 5390 निकल के आ जाएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब आयतन। कितना आएगा? 5390 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकल के आ जाएगा। किस में दिया गया? 5390। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया? या फ्रेंड्स है डिजिबिलिटी रूल का। डिजिबिलिटी रूल का फ्रेंड्स दिया गया जैसे 8 अंकों की संख्या या जो है 88 से विभाज्य है तो 4x + 3y का सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा संभावित मान हमको निकालना है कि क्या निकल के आएगा। अगर हम 11 गुणे 88 का क्या होता है? 11 गुणे 8, 11 से विभाज्य होगी और 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंत की 3 संख्याओं अगर 8 से विभाज्य है तो हम कहेंगे 8 से विभाज्य होगी। तो जैसे 9y2 दिया गया है या 8 से विभाज्य करेंगे। अगर हम 8 से विभाज्य, 8 एक अन्नम 8, 8 एक अन्नम 8, अगर यहाँ पर y की जगह पर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड्स 1 11 बन जाएगा। तो 8 एक अन्नम 8 चला जाएगा, 3 11 32 हो जाएगा। तो 8 चौक 32, हम कहेंगे 1 निकल के आ रहा है। 8 मतलब y बराबर 1 निकल के आ रहा है। और y बराबर क्या निकल, अगर 2 रखेंगे तो 2 रखने पर फ्रेंड्स यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो 8 एक अन्नम 8 और 8 4 12, 42 होगा, नहीं जाएगा। अगर 42 के बाद अगर 5 रखते हैं, अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। 52 नहीं जाएगा, 52 नहीं जाएगा। अगर हम जैसे फ्रेंड्स 4 रखते हैं, 4 रखने पर यहाँ पर आ रहा है 8 6 14, 62 हो जाएगा। क्या फ्रेंड? 62 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 62 हो जाएगा, 4 रखने पर नहीं जाएगा। तो 5 रखते हैं, 5 रखने पर फ्रेंड्स यहाँ पर 95 मतलब 8 एक अन्नम 8 और 15 हो जाएगा। तो 8 एक अन्नम 8, तो 8 और यहाँ पर निकल के आएगा 8 7 15 72 हो जाएगा। 8 9 72, 8 9 72 जो कि आज चला जाएगा। तो y बराबर 1 7 निकल गया। y बराबर क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर 5 निकल के आएगा। 5 के बाद रखते हैं, देखते हैं 7 6 रखने पर नहीं जाएगा, 7 रखने पर नहीं जाएगा, 8 रखने पर नहीं, 9 रखते हैं तो 9 रखने पर यहाँ पर देखते हैं तो 9 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 19। तो 8 2 19 16, 3 19, 8 चौक 32, 9 रखने पर भी चला जाएगा। तो y बराबर 3 मान निकल के आ रहा है। y बराबर 1, y बराबर 5, y बराबर 9 निकल के आ रहा है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं y बराबर 1 5 9 निकल के आ रहा है तो हमको निकालना है यहाँ से। अगर हम इन सब का जोड़ते हैं तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अल्टरनेट डिजिट का जो अगर हम सम करेंगे, अगर हम उनका अंतर निकालते हैं, अल्टरनेट डिजिट का अगर सम निकाल के अंतर निकालते हैं तो उसका गुणज जो आएगा वह 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। 0 या 11 का गुणा जाना चाहिए सम अंतर करने पर। जैसे 7 और 5 करेंगे, 5 और 3 करेंगे, 3 और y करेंगे, यहाँ से निकल के आएगा 7 प्लस का 5, 7 प्लस का 5 और प्लस का यहाँ पर 12, 7 और 5 12, 12 3 15, 15 और 15 y, 15 प्लस y और आगे x प्लस 7, 7 और 9, 9 7 निकल के आएगा 16, 9 7 16 और 2 18, 18 प्लस का x और माइनस का y। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, जिससे y की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं, y की जगह पर अगर फ्रेंड्स हम 1 रखते हैं तो 15 1 16 आएगा। तो x की जगह पर क्या निकल के आएगा? अगर x की जगह पर हमको निकालना है तो x की जगह पर जो है x का मान सबसे छोटा आएगा। x का मान अगर हम 15 रखते हैं यहाँ पर तो या तो 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा आना चाहिए। तो हम कहेंगे अगर हम y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं, 15 1 16 आएगा। तो 18 में क्या जोड़ने पर यहाँ पर 16, मतलब कि अगर 16 घटा देंगे हम तो यहाँ पर 18 में क्या जोड़ने पर, जैसे आप 11 का गुणा जाएगा, मतलब 11 आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं 11 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 9 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? 9 जोड़ने पर तो x बराबर 9 आएगा, x बराबर 9 आएगा। x बराबर 9 करेंगे तो 18 9 27 आएगा, 27 में अगर 16 घटाते हैं तो यह निकल के आएगा फ्रेंड्स 11 निकल गया। तो x बराबर 9 आएगा और y बराबर 1 आएगा। मगर हमको निकालना सबसे बड़ा संभावित मान, सबसे बड़ा संभावित मान क्या निकल के आएगा। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 9 रखते हैं और y बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर y बराबर 1 आएगा और x बराबर 9 आएगा, x बराबर 9 आएगा। अगर हम फ्रेंड्स x बराबर 5 रखते हैं 15 आएगा, 15 और यहाँ पर तब भी छोटा आएगा। अगर हम y बराबर रखते हैं 9, y बराबर 9 रखते हैं
तो y बराबर अगर हम 9 रखेंगे जैसे ही, तो 15 और 9 करेंगे तो 24 आएगा। 24 और यहाँ पर 18 है। 18 में क्या जोड़ दें फ्रेंड्स, जिससे आज 0 है, मतलब 24 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 18 में अगर हम 6 जोड़ते हैं, मतलब कि x बराबर क्या निकल गया, 6 निकल के आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा संभावित मान यही है। तो x बराबर 6 निकल के आएगा। तो 18 और 6 24, 24 में से 24 घटाएंगे 0 आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा संभावित मान यही है। तो 4 गुणे 6 करते हैं और प्लस का 3 गुणे 9 करते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर 6 चौक 24 और 9 तिरिक 27, 24 और 27 जोड़ेंगे, 7 और 4 11 आएगा, और 2 2 4 1 5 आएगा, 51 निकल के आ जाएगा। तो सबसे बड़ा संभावित मान क्या है, 51। 51 ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मान लीजिए संख्याओं के क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ यदि P अनुपाते क्यों दिया गया है, मतलब कि जो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात दिया गया है फ्रेंड्स, वह 14/1 दिया गया है, और एलसीएम गुणे एचसीएफ का जो मान दिया गया है वह, मतलब गुणक जो दिया गया वह 1134 दिया गया है। 1134 दिया गया है। अगर हम यहाँ से एलसीएम गुणे एचसीएफ निकालते हैं, मतलब 14 गुणे 1, 14 गुणे x करते हैं, मतलब 14x। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 14x है और x है, तो बराबर कितना निकलेगा, बराबर निकल गया 1134। अगर हम इसको फ्रेंड 14 से भाग देते हैं, 14 से भाग देने पर 14 8 112 और 14 1 14, तो x क्यूब x स्क्वायर बराबर आएगा 81। तो x बराबर निकल के आएगा 9, x बराबर 9 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से HCF जो आएगा, HCF 9 आएगा, HCF बराबर 9 आएगा। तो एलसीएम कितना निकल गया फ्रेंड्स, एलसीएम बराबर निकल के आएगा, एलसीएम बराबर निकल के आएगा। अगर हम एलसीएम करते हैं तो 14 गुणे 9, 14 9 यहाँ 126 आएगा, एलसीएम 126 आएगा। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ से निकालना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या क्या है, एक संख्या है 9a, एक संख्या है फ्रेंड्स यहाँ पर जब HCF है तो HCF 9a हो जाएगा, और दूसरी संख्या 9b हो जाएगी। 9a और 9b, अगर हम 9a और 9b का अगर यहाँ से एलसीएम निकालते हैं तो 9ab बराबर दिया गया 126 दिया गया। तो ab बराबर क्या निकल जाएगा, ab बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या निकल गया, 14 निकल के आएगा। दोनों संख्याओं का 14 निकल गया। ऐसी दो संख्या निकाल लिए जिसका गुणनफल 14 आ जाएगा। हम कहेंगे 1 और 14 और 2 और 7, 2 और 7। अगर फ्रेंड्स इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं, तो यहाँ पर निकल जाएगा 14 में से 1 चला जाएगा तो 13 आएगा। अगर 13 गुणे हम एलसीएम का उसमें एचसीएफ का गुणा कर देते 9, 13 9 कितना आएगा 117। एक संख्या 117 आ जाएगी, मगर 117 इस ऑप्शन में दिया नहीं गया है, हम कहेंगे 117 नहीं लेंगे। अब 2 और 7 का अंतर कितना आएगा, 2 और 7 का अंतर निकल के आएगा 5, 9 5 45, और दूसरा आंसर क्या निकल गया 45 आ जाएगा। 45 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फिर ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी निश्चित आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अनुपात 9:8 है तो इसके माध्य और माध्यिका का अनुपात क्या निकल के आएगा। माध्यिका और माध्यिका अनुपात क्या निकल गया, बहुलक हमको मोड दिया गया, मोड मतलब कि बहुलक दिया गया है। बहुलक बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। यहाँ से हमको तो माध्य और माध्यिका का अनुपात निकालना है। तो बहुलक दिया गया है 9, बहुलक है 9 बराबर 3 माध्यिका, मतलब कि 3 गुणे 8 3 24 आएगा, बराबर 2 गुणे माध्य। यहाँ से हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से माइनस से या, तो यहाँ से हम नहीं निकाल पाए। 2 माध्य बराबर 24 में से अगर हम 9 चलाया, मतलब कि अगर 2 माध्य उधर जाएगा तो 24 में से 9 आएगा। 24 में से अगर 9 जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बचेगा 15 आएगा। तो 2 माध्य बराबर 15 आएगा, तो माध्य बराबर आएगा 15/2 नहीं आएगा, माध्य बराबर 15/2 आ गया। तो माध्य बराबर 15/2 आ गया। माध्यिका दी गई 8, माध्यिका 8 दी गई है। तो हम यहाँ से माध्यिका और माध्य मतलब जो है इसका अनुपात नहीं निकाल, अनुपात कैसे निकल जाएगा, माध्य और माध्यिका, माध्य है 15/2 और माध्यिका दी गई है 8, तो गुणे 8, तो बराबर इन दोनों का अनुपात हमको निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा 15/16। अनुपात क्या निकल गया फ्रेंड, 15:16 निकल गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा, सही जवाब निकल के आ जाए। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है,
तुरंत हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बाहुलक का माध्य ज्ञात कीजिए। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बाहुलक का माध्य ज्ञात कीजिए। बाहुलक मतलब कि माध्यिका और बाहुलक का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम आंकड़ा दिया गया, इस आंकड़े को पहले हम फ्रेंड्स लगाएंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में हम इसको लगाएंगे। आरोही क्रम मतलब पहले छोटा वाला आएगा, उसके बाद बड़ा वाला आएगा। तो सबसे छोटा इसमें क्या दिया गया, 13 दिया गया। 13 फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी बार आया, अगर हम 13 देखते हैं तो 13 2 बार आया। 13 2 बार लिख दिए हैं, 1 13 2 13। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, 14। 14 कितनी बार आया, 1 बार दिया गया। 14 2 बार दिया गया। 14 2 बार दिया गया है। आगे फ्रेंड्स क्या आता है, 15। 15 कितनी बार दिया गया, 1 बार और 2 बार। 15 2 बार दिया गया है। 15 2 बार दिया गया है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं, आगे हम देखेंगे 15 के बाद 16 आता है। 16 1 बार दिया गया है। 16 सिर्फ 1 ही बार दिया गया है। उसके बाद क्या, 17। 17 कितनी बार दिया गया, 17 1 बार 2 बार दिया गया। 17 को 2 बार लिख देंगे। 17 के बाद फ्रेंड क्या था, 18। 18 देखेंगे कितनी बार लिखा गया है, 18 यहाँ पर 1 बार लिखा गया है। 18 कितनी बार लिखा गया फ्रेंड, 1 बार 18 लिखा गया है। उसके बाद 19। 19 1 बार 2 बार और 3 बार 19 लिखा गया। 3 बार 19 लिखा गया है। और 20 1 बार लिखा गया। 20 1 बार लिखा गया है। तो फ्रेंड्स माध्यिका कितनी निकल गई, माध्यिका निकल के आएगी बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या यहाँ से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 दिया गया है। तो फ्रेंड्स 14 दिया गया, 6 इधर से ले लेंगे, 3 3 6 3 3 6 और 3 3 6 इधर से हो जाएगा। तो बीच में कितना बचेगा, 16 + 17 बटे 2। 16 + 17 बटे 2 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, 16 और 17 करेंगे बटे 2 करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल गया 7 और 6 13, मतलब कि 7 और 6 13, 1 1 2 1 3, 3 33 बटा 2, मतलब कि निकल के आएगा 16.5, 16.5 निकल के आ जाएगा। और बहुलक क्या आएगा, बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। सबसे ज़्यादा बार हम कहेंगे 19 जो आया, 3 बार आया तो 19 इसका बहुलक आएगा। यह फ्रेंड्स निकल के आएगी माध्यिका, माध्यिका हो जाएगी। और माध्य कितना आएगा, सॉरी बहुलक आएगा 19। और इसका माध्य निकालना है, इन दोनों का माध्य निकालना। इन दोनों का माध्य मतलब कि इन दोनों का गुणे, मतलब कि इन दोनों का जोड़ लेंगे और बटे 2 कर देंगे। इन दोनों को जोड़ने पर बटे 2 कर देंगे। तो 16.5 + 19 बटे 2, इन दोनों को जोड़ देंगे और 19 कर देंगे। तो यहाँ पर निकल के आएगा 35। कितना निकल गया फ्रेंड, 35.5 निकल के आ जाएगा। 35.5 बटे 2 तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको काटेंगे 17 दूना 34, 17 दूना 34 1 35, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 दूना 34 मतलब कि और निकल के आएगा 1 35, 1 35 15 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 मतलब 17 दूना 34, 1 35 निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ पर निकल के आएगा फ्रेंड्स 35 हो जाएगा, 1 15 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 1 15 मतलब 10 आएगा। 5 दूनी 10, 17.75 निकल के आ जाएगा। 17.75 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 पर। जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि RS 1 में 36 की दर से कीलें खरीदी जाए तो RS 1 में कितनी कीलें बेची जाएंगी, कितनी कीलें बेची जाएंगी, जिससे 33.33% का लाभ होगा। तो 33.33% मतलब 1/3 का लाभ होगा। 1/3 मतलब कि 3 से 4 में मूल्य क्या है, मूल्य बात करते हैं, मूल्य 3 से 4 हो जाएगा। तो इसका जो मात्रा आएगी फ्रेंड्स, मात्रा इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो 4 से 3 मात्रा होगी। अब 3 बराबर हमको दिया गया कितना, सॉरी 4 बराबर दिया गया है 36, 4 बराबर दिया गया 36, तो 1 बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। तो 3 बराबर हम नहीं निकाल सकते हैं, 3 बराबर हमको निकालना है। 3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 चौक 9 3 27, 3 बराबर 27 निकल के आ जाएगा। 27 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 90 रुपए का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है फ्रेंड, CP और SP में 90 रुपए का अंतर है, जिसके कारण उस वस्तु की विक्रय मूल्य में 30% की हानि होती है। तदनुसार वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने रुपए की हानि होती है फ्रेंड, 30% की हानि होती है। 30% बराबर कितना होता है, 3/10 होता है। 3/10 मतलब कि अगर यहाँ से CP और SP का रेशियो निकालते हैं
तो 10 से यहाँ से 10 अगर इसका है तो हानि हो रही है, तो मतलब 10 से 7 हो जाएगा, 10 से 7 हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स 10 यहाँ से 10 और 7 का अंतर निकालते हैं 3, 3 बराबर दिया गया है 90, 3 बराबर क्या दिया गया 90 दिया गया, क्योंकि सीपी और एसपी का रेशियो का अंतर जो दिया गया है वह 3 आ रहा है, तो 3 बराबर यहाँ पर 90 दिया गया है, तो 1 बराबर 30 निकल के आएगा। हमको निकालना है फ्रेंड्स उसका तदनुसार विक्रय मूल्य 7 है, तो 7 बराबर कितना निकलेगा 7 तरीके 21, 210 निकल के आ जाएगा। और सीपी क्रय मूल्य कितना आएगा 300 निकल के आ जाएगा। तो हमको निकालना है फ्रेंड्स उसका 210 इसका आ जाएगा, मतलब इसका जो क्रय मतलब विक्रय मूल्य आएगा वह 210 रुपया निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है 3 खरीदने पर 2 मुफ्त समतुल्य है, 2 मुफ्त समतुल्य है, तो 3 खरीदने पर 2 मुफ्त समतुल्य है, तो 3 खरीदने पर 2 मुफ्त समतुल्य या किसके है, तो एमआरपी बराबर, एमआरपी बराबर हम कुल खरीद रहे हैं फ्रेंड्स 3 2 5 वस्तु खरीद रहे हैं, 5 वस्तु कुल खरीद रहे हैं, तो एसपी जो मतलब 5 वस्तु टोटल आ रही है हमारे पास, तो ये कितना खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं हम सिर्फ 3 वस्तु खरीद रहे हैं। और मुफ्त में कैसे मिल रहा है, छूट कितना मिल रहा है, छूट मिल रहा है 2 का, छूट मिल रहा है कितना फ्रेंड्स, छूट मिल रहा है 2 का, कितने में मिल रहा है छूट, तो हम कहेंगे 5 में मिल रहा है, गुणे 100%, गुणे 100%, तो यहाँ से काटेंगे इसको, तो यहाँ जाएगा 20 बार, 20 दूना 40, 20 दूना 40% की छूट मिल जाएगी। कितने परसेंट की फ्रेंड्स, 40% की छूट। यह किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान का मूल्य 30% बढ़ाकर अंकित करता है। मान के चल रहे फ्रेंड्स उसका जो मूल्य था वह करता है तथा 100 ग्राम का बट्टा देता है, कितने का, 100 ग्राम का बट्टा, इसके बावजूद उसका जो तराजू भी है 25% कम तौलता है, तब उसका निबल लाभ का ज्ञात कीजिए, मतलब उसका टोटल लाभ बताना है, क्या निकल के आएगा। अगर हम बात करते हैं 100 ग्राम वह ला रहा है, कितने में ला रहा है 100 ग्राम, हम कहेंगे 100 ग्राम को वह 100 रुपये में खरीद के ला रहा है, इसको हम रुपये में बदलने में बहुत आसानी होती है। 100 ग्राम को 100 रुपये में ला रहा है, मगर कहा गया इसको 30% बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब अगर 1000 का अगर हम 30% बढ़ाकर लिखते हैं तो यह आ जाएगा 13%, कितना आएगा फ्रेंड 1300 निकल के आ जाएगा। वह 1300 रुपया लिखता है उसका एमआरपी 1300 रुपया लगता, मगर कहा गया इस पर 10% की छूट देता है, मतलब 1300 पर 10% की छूट मतलब 90% पर बेच रहा है, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, तो 13 नवैया करेंगे 117 निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 117 निकल के आ जाएगा, तो 1 जीरो है यहाँ पर, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ से 1170 है। तो बताया गया है कि वह जो है इसके बावजूद 25% कम तोलता है, मतलब 25% अगर 1000 का अगर हम 25% निकालेंगे तो 750 आएगा, कितना आएगा फ्रेंड 750 आएगा। 750 ग्राम को वह 750 रुपये में खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है 750 ग्राम को, हम कहेंगे 750 रुपये में खरीद रहा है। और बेच कितने में रहा है, हम कहेंगे बेच रहा है 1170 में। यहाँ से उसको कुल कितना लाभ हो रहा है, हम कहेंगे 750 से 1170 में कितने का लाभ हो रहा है, हम कहेंगे 420 का लाभ हो रहा है, कितने का 420 का लाभ हो रहा है, किस में हो रहा है 750 में हो रहा है। और गुणे 100%, तो उसका फाइनली लाभ कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 75, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो यहाँ से इसको काटेंगे हम 3 से काटने पर 3 का 3, 3 चौक 12, 14 चौका 56, कुल मिलाकर उसका जो आएगा उसका निबल लाभ हुआ कुल मिलाकर 56% आएगा। 56% किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए बी की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल कामगार है, मतलब कि जो ए है वह बी की तुलना में 60% अधिक कामगार है, मतलब ए और बी का अगर हम निकालते हैं, बी अगर 100 है तो ए 160 हो जाएगा, अगर यहाँ से 0 से 0 चढ़ जाएगा, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 8:5 में आएगा। तो बताया गया है कामगार है, यदि ए और बी साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य जो है वह 16 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, हम कहेंगे 8 5 13 काम कर रहे हैं, कितने दिन में समाप्त, 16 दिनों में। तो टोटल काम यहाँ से नहीं निकल के आएगा, तो 13 गुणे 16 करेंगे तो यह 208 निकल के आएगा। यह फ्रेंड टोटल वर्क है, क्या है, यह टोटल वर्क निकल के आ जाएगा।
टोटल वर्क कितना है 208 है। अब बताया गया है समस्त कार्य कर सकते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में कर लेगा। बी अकेला काम टोटल 208 है, तो बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता हम कहेंगे 5 है, तो 5 से इसको भागा दे देंगे हम। 5 से भागा देने पर 5 चौक 20 चला जाएगा, 5 चौक 20 और यहाँ पर बच जाएगा ये 8, 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5, 3 8/5, 5 41 सही, 41 सही 3/5 दिन में यह पूरा कर लेगा अकेले भी उस काम को कितने दिन में, 41 सही 3/5 दिनों में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को, इसको होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क के क्वेश्चन के आप सभी को कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा इसका सही जवाब आएगा। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस